जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स का इस महा मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों उन लोगों के लिए जो आकांक्षा एग्जाम 2024 में देने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो समझिए कि आप सभी का फिजिक्स कंप्लीट हो गया दोस्तों। इससे बाहर नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में से ही पूछेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, और यानी कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों उसका प्रकृति आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 1 है हमेशा वास्तविक होता है, ऑप्शन 2 है हमेशा आभासी होता है, ऑप्शन 3 है वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है, और चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आभासी तथा वास्तविक दोनों हो सकता है दोस्तों अवतल दर्पण में यदि आप लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक एन एम बराबर क्या होता है, यानी कि अपवर्तनांक को एन एम द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। इसके एन एम बराबर क्या होता है यही आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है वी बटा सी, और ऑप्शन 2 है सी बटा वी, ऑप्शन 3 है सी बटा वी, और ऑप्शन 4 है सी प्लस वी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सी बाई वी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या आर तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में संबंध है, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो ऑप्शन 1 है ए बराबर 2r होता है, ऑप्शन 2 है ए बराबर r, ऑप्शन 3 है दोस्तों ए बराबर r/2, और ऑप्शन 4 है ए बराबर r/4। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जो 3 ऑप्शन है सबसे नीचे ए बराबर r/2 यही होता है। फोकस दूरी होता है दोस्तों वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों की बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f है, संबंध दर्शाता है, यानी कि u v तथा f में क्या संबंध है, और ये लेंस सूत्र आप लोगों को बताना है। सिंपल है दोस्तों, सिर्फ लेंस सूत्र क्या होता है यही आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 1 है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और ऑप्शन 2 है दोस्तों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन 3 है दोस्तों 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, और ऑप्शन 4 है दोस्तों इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण, ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर हो जाती है, और ऑप्शन 2 है अभिलंब की ओर झुक जाती है, और ऑप्शन 3 है दोनों माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब झुक जाती है, और चौथा है निम्न में कोई नहीं है। तो पांचवा का सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अभिलंब से दूर हो जाती है दोस्तों, यानी कि अभिलंब से दूर झुक जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों की वाहन में पथ दृश्य के रूप में उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या निम्न में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण। जो वाहन में पथ दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल में लगा होता है दर्पण वो उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप लोगों का कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यानी कि गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों का जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ऑप्शन 1 है दोनों अवतल हो सकते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ है दोस्तों कि दोनों उत्तल हो सकते हैं, और ऑप्शन 3 है दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल हो सकता है, और चौथा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दोनों अवतल होगा। यदि किसी का भी वो लेंस हो या दर्पण हो अगर माइनस में उसका फोकस दूरी है तो वो अवतल ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की स्क्रीन पर आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके होता है, लंबाई के, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, और ऑप्शन नंबर तीसरा है तापक्रम का, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनुप्रस्थ छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो तार के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिए दोस्तों कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, आप लोग ऑप्शन भी देखिए कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है दोस्तों कि बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक हो जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है,
फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग का हस्त अंगुष्ठा नियम द्वारा, एम्पियर का अस्थरण नियम द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन 1 है 2 परिभ्रमण, ऑप्शन 2 है 1 परिभ्रमण, ऑप्शन 3 है आधे परिभ्रमण और ऑप्शन 4 है 1/4 परिभ्रमण। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आधे परिभ्रमण। ये जो है ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन 1 है शून्य होता है, ऑप्शन 2 है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन 3 है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन 4 है सभी बिंदुओं पर समान होता है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ने किसने की थी? फैराडे ने, हेनरी ने, मैक्सवेल ने या वर्स्टर्न ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वर्स्टर्न ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तथा उसके टर्मिनलों के बीच विद्युत विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा खींचेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? ऑप्शन 1 है 8 एम्पियर, 12 एम्पियर, 6 एम्पियर या 15 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 8 एम्पियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन 1 है एम्पियर का, ऑप्शन 2 है जूल के नियम का, ऑप्शन 4 है फैराडे के नियम का और ऑप्शन 3 है ओम का नियम का। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओम के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये टाइपिंग करने में गलती हो गया है दोस्तों, फर्स्ट को लास्ट में लिख दिया है और लास्ट को फर्स्ट में लिख दिया है, यानी कि ऑप्शन इधर उधर कर दिया है दोस्तों, लेकिन आगे सुधारा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 16 नंबर, बस आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर याद होना चाहिए। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कौन सा है 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 10 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, विद्युत प्रतिरोध के आर पार विभवांतर है, यानी कि प्रतिरोध के आर पार का विभवांतर कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 1 है 40 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट या 25 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 20 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 17 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि चुंबकीय रेखाएं यानी कि चुंबकीय रेखाएं का गुण बताना है दोस्तों। ऑप्शन 1 है हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन 2 है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऑप्शन 3 है कभी कभी प्रतिच्छेद करती है तथा कभी कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है चुंबकीय रेखाएं, और ऑप्शन 4 है हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, द्वारक, मुख्य अक्ष। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश भंडारित सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः और ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैव द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दो चालक तार जिनके पदार्थ तथा लंबाई और व्यास समान है, दो तार है दोस्तों जिसका लंबाई है और व्यास और पदार्थ दोनों समान है, तीनों समान है, पदार्थ भी, लंबाई भी और व्यास भी। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन 1 है 1:2, ऑप्शन 2 है 2:1, ऑप्शन 3 है 1:4, ऑप्शन 4 है 4:1। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1:4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन 1 है आई स्क्वायर आर, और ऑप्शन 2 है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन 3 है V बटा आई, ऑप्शन 4 है V स्क्वायर बाई आर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण, देखिए किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। ये अवतल दर्पण है दोस्तों, तो ऑप्शन है दोस्तों कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन 2 है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पर यानी कि उसके पीछे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच यदि आप लोग रखते हैं, लेकिन अवतल दर्पण होना चाहिए, तो आभासी बनेगा, सीधा होगा और बीम से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या अवतल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, या तो समतल या उत्तल। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 है जनरेटर, आर्मेचर, विद्युत मोटर, डे इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश का इसकी अवयवी वर्णों में विभाजित होने को कहलाता है। ऑप्शन 1 है परिकर्णन, विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। ओम पर मीटर, ओम मीटर, या एएम। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अधिकांश परिस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की गति कराकर विद्युत धारा का प्रेरणा करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ डॉट डॉट पर होती है तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होती है। 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चालक के समांतर, चालक पर अभिलंब, संकेंद्री वृत्त, या डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संकेंद्री वृत्त के जैसा होती है। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों की दीर्घ दृष्टि दोष डॉट डॉट के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि कौन सा लेंस से संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या द्विफोक्सी लेंस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन सही है। ऑप्शन 1 है जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट, ऑप्शन 2 है जूल बराबर कूलाम बाई वोल्ट, ऑप्शन 3 है यहाँ कि जूल बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, और ऑप्शन 4 है जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। यदि संयोजित का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटा आर डैश अनुपात का मान क्या है। ऑप्शन 1 है 1/25, ऑप्शन 2 है 1/5, ऑप्शन 3 है 5, और ऑप्शन 4 है 25। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 25। क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की बिंब दूरी u पते भी तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाला दर्पण सूत्र। यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 1 है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और ऑप्शन 2 है दोस्तों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर 3 है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, और ऑप्शन 4 है इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन है कि
जल विद्युत उत्पादन में कौन सी जल की ऊर्जा का उपयोग होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एक तथा दो दोनों, और चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, एक तथा दो दोनों, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का उपयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो अपसारी लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ऋणात्मक। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि आपतन कोण साइन आई तथा परावर्तन अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात है। न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या स्नेल का नियम। तो साइन आई बटा साइन आर जो होता है दोस्तों वो स्नेल का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है। कहाँ से? कोहरा से, लाखों वर्षा बिंदु से, बादल से या कुहासा से। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, लाखों वर्षा बिंदु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं किस कारण से। ऑप्शन 1 है आप लोगों का कि तारों का प्रकाश का वायुमंडलीय परिकर्णन से, और ऑप्शन नंबर 2 है तारों का प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन से। ऑप्शन नंबर 3 है तारों का प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन से। ऑप्शन नंबर 4 है तारों का प्रकाश का वायुमंडलीय विक्षेपण से। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, तारों का प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति के पता लगाने हेतु किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैलोनोमीटर या बैटरी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, गैलोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर रैखिक रूप से घटता है, रैखिक रूप से बढ़ता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, रैखिक रूप से बढ़ता है। विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्क्रमित कर देता है उसे कहते हैं रियोस्टेट, ट्यूटर, कैपेसिटर या इंडक्टर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कम्युटेटर। पहला क्वेश्चन है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज अ, यानी कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। पहला आपका ऑप्शन है रेखीय, दूसरा है कोजिया फंक्शन, और तीसरा है परवलय, और चौथा है अति परवलय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेखीय। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक बंद परिपथ में वोल्टेज तथा विद्युत धारा का अनुपात ऑप्शन ए है घटता है, दूसरा है बढ़ता है, ऑप्शन तीसरा है स्थिर रहता है, और ऑप्शन चौथा है परिवर्तित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, स्थिर रहता है। अब देखिए आप लोग के पास तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है जनित्र, दूसरा है सौर कोशिका, और तीसरा है रियोस्टेट, और चौथा है बैटरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रियोस्टेट। ये एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों। जनित्र से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, सौर कोशिका से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे कि सौर कोशिका मतलब होता है सोलर प्लेट, और तीसरा है दोस्तों बैटरी, बैटरी से भी आप लोग ऊर्जा निकालते हैं। अब है चौथा क्वेश्चन है दोस्तों 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम मान के 3 प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप लोग को पता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और इन लोगों को समांतर श्रेणी में जोड़ने पर इन लोग का तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध होगा दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों का ए है 31/30 ओम, और दूसरा है 30/31 ओम, तीसरा है 10 ओम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला, 31/30 ओम। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति का इकाई क्या है, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, इससे भी हल्का हल्का क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा आप लोग तैयारी कर लीजिए, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा आकांक्षा एग्जाम निकालने से। तो ऑप्शन ए है जूल, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट, और चौथा है ओम। तो शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग को बताना है दोस्तों। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विद्युत धारा। अब है आप लोग के सातवां क्वेश्चन, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी लंबाई का, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, और तीसरा है तापकरण का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन
आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की आकार पर, और चौथा है वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वस्तु की स्थिति पर। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वस्तु को आप दर्पण से कितने दूरी पर रखे हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। ऑप्शन पहला है आप लोग के सामने F प्लस डी द्वारा, दूसरा है A प्लस डी बटा एफ द्वारा, और तीसरा है D माइनस एफ द्वारा, और चौथा है 1 प्लस एफ डी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों दूसरा, 1 प्लस डी बटा एफ द्वारा आवर्धक कांचों की शक्ति इसी प्रकार से दिया जाता है। ये सूत्र होता है जिससे आप लोगों का आवर्धक जो कांच होते हैं, बड़े बड़े कांच जो होते हैं, उनका शक्ति इसी से दिया जाता है। अब है 10वां क्वेश्चन, 10वां है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। ऑप्शन ए है रेटिना के पीछे, दूसरा है रेटिना के सम्मुख, तीसरा है रेटिना पर, और चौथा है लेंस तथा रेटिना के बीच। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3, रेटिना पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ही बनता है। आप लोगों को ये पता है, कक्षा 10 का सवाल है। अब देखिए प्रश्न 11 है, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। फोकस दूरी अनंत तो होता नहीं है, शून्य होता नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, आप लोगों को दो ऑप्शन में से कोई एक को बताना है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा ऋणात्मक। अपसारी लेंस का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वो ऋणात्मक होता है। अब है 12 क्वेश्चन है, खुरदुरे सतह द्वारा परावर्तन कहलाता है, यानी कि खुरदुरे सतह पर जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है या अनियमित परावर्तन होता है, या नियमित अपवर्तन होता है या अनियमित अपवर्तन होता है। यहाँ परावर्तन पूछा है दोस्तों, तो अपवर्तन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 ऐसे ही खत्म हो गया। अब आप लोग को बताना है दो ऑप्शन में से कि नियमित परावर्तन होता है या अनियमित परावर्तन होता है। तो जो खुरदरे सतह होता है दोस्तों वो बहुत खुरदरा होता है, अनियमित परावर्तन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अब 13 क्वेश्चन है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता है। अपवर्तन जो होता है दोस्तों, अपवर्तन के दौरान वो क्या है जो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तन उसमें नहीं होता है। दिशा, चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों आवृत्ति। अपवर्तन के दौरान आवृत्ति जो है वो आवृत्ति चेंज नहीं होता है। अब है 14 क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी या बड़ी फोकस दूरी। जो नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है दोस्तों उसमें छोटी फोकस दूरी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छोटी फोकस दूरी। अब आप लोग के सामने है 15 क्वेश्चन। 15 में है, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, यानी कि समकोण प्रिज्म का कितने कोण होता है? एक कोण। आप लोग को बताना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है। तो ऑप्शन ए है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। समकोण से आप लोग याद रखिएगा, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब है 16 क्वेश्चन। 16 है कि लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है प्रकाशित केंद्र द्वारा, शीर्ष द्वारा, फोकस बिंदु द्वारा या क्रोड द्वारा। लेंस में जो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है दोस्तों वो जो है फोकस बिंदु द्वारा गुजर जाती है। अब है आप लोग के पास 17 क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो आप लोगों को लेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.5 पर मीटर। अब देखिए 18 क्वेश्चन है, आपतन कोण यानी कि साइन आई तथा परावर्तन कोण साइन आर का अनुपात है। न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या स्नेल का नियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए 19 नंबर है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परिवर्तित होता है। किससे होता है? जब कोहरा से होता है, लाखों वर्षा बिंदुओं से होता है, या बादल से होता है, या कुहासा से होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश लाखों वर्षा बिंदुओं से जब परिवर्तित होता है तो इंद्रधनुष तैयार होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब वर्षा होता है तभी इंद्रधनुष तैयार होता है। अब देखिए 20 क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है पर मीटर। दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, और तीसरा है पर सेकेंड,
और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है। अब आगे है 21 क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं 21 क्वेश्चन में है, प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अविलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कौन होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये एक चित्र दिया है और अविलंब रूप से आप लोगों को कांच के स्लैब पर पड़ता है, तो आप लोगों को बताना है कि अपवर्तन कोण कितना होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री और चौथा है 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। ये कांच का स्लैब है, ये अविलंब रूप से पड़ रहा है, यानी कि एकदम लंबवत पड़ रहा है, इसलिए 0 डिग्री होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी। ऑप्शन ए है -5 डायोप्टर, दूसरा है +5 डायोप्टर, तीसरा है +0.5 डायोप्टर और चौथा है -0.5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 +5 डायोप्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 23 है कि निम्न में कौन सा चित्र सही है। तो आप लोगों को बताना है कि ये निम्न में से कौन सा चित्र सही है। आप लोगों को ये लेंस दिया गया है और आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है, जो कि ये फोकस से होकर जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग के सामने 24 क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 24 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन ए है शून्य होता है, दूसरा ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तीसरा क्वेश्चन है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, चौथा क्वेश्चन है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है। रक्त का रंग लाल है, इसके वजह से प्राणी लाल रंग को पहचान सकता है, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है और चौथा है लाल खतरा का संकेत है। तो आप लोगों को बताना है कि ट्रैफिक आप लोग देखे होंगे रोड पर ट्रैफिक जो होता है लाल प्रकाश का प्रयोग होता है ट्रैफिक संकेत के लिए। तो आप लोगों को बताना है कि वो किस कारण से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। अब देखिए आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 26। मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का, और तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन का, और चौथा है केवल प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन से मरीचिका बनता है। अब देखिए 27 क्वेश्चन है, आकाश में टायर टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसका कारण है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन। 28 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, वस्तु कहाँ स्थित होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि अवतल दर्पण पर किस स्थान पर वस्तु को रखेंगे कि वस्तु सीधा बने तथा वस्तु से बड़ा बने। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन है, मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, और वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या के पीछे, ध्रुव दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब देखिए 29 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दर्पण से आप जितने भी दूर में खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। आप लोग को बताना है कि कौन सा दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है समतल या अवतल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अवतल में भी सीधा दिखाई देता है दोस्तों और उत्तल में भी सीधा देता है। ऑप्शन गलती है दोस्तों। 30 क्वेश्चन 30 में है दोस्तों, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है आर्मेचर, एमीटर, ध्रुव और स्प्लिट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर। अब देखिए 31 क्वेश्चन है, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। द्रव्यमान, चाल, संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों संवेग। अब देखिए 32 क्वेश्चन है, 32 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है किसी वस्तु की अवशोषित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली के आर पार विद्युत प्रवाहित होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया, चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पादन,
और चौथा है किसी विद्युत मोटर में कुंडली के घूर्णन की प्रक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन। अब देखिए 33 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने की विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है जनरेटर, गैल्वेनोमापी, एमीटर और मोटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर यानी कि जनरेटर। अब देखिए 34 क्वेश्चन है लघु पथन के समय परिपथ में धारा वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों तीसरा, भारी रूप से बढ़ती है। अब देखिए आप लोगों के सामने 35 क्वेश्चन है मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। पहला, उत्तल लेंस का प्रयोग करने के लिए, अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए, समतुलोत्तल लेंस का प्रयोग करने के लिए और या समावतल लेंस का प्रयोग करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए। अब 36 क्वेश्चन है 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 0.4 है। बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी ऑप्शन 2 वाट, 3 वाट, 5 वाट, 6 वाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 3 वाट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, प्रारंभिक रूप से बढ़ता है, बाद में घटता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बढ़ता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 38 क्वेश्चन है छोटे तारों की तुलना में लंबे तार होते हैं, अधिक प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, कम प्रतिरोध, बराबर प्रतिरोध। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों अधिक प्रतिरोध। अब देखिए 39 क्वेश्चन है एसी जनरेटरों में उत्पादित धारा है प्रत्यावर्ती धारा, स्थिर धारा, ऋणात्मक धारा या दिष्ट धारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। अब देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन है भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका कम प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च आवृत्ति है, निम्न आवृत्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत कम प्रतिरोध होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर डॉट डॉट द्वारा दिया जाता है, यानी कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यही आप लोगों से पूछा है। ऑप्शन ए है आप लोगों का v/c और दूसरा है दोस्तों c/v और तीसरा ऑप्शन है cv और चौथा ऑप्शन है c+v। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, c/v। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है दूसरा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध है। ऑप्शन ए है a बराबर 2r, ऑप्शन दूसरा है f बराबर r, ऑप्शन नंबर तीसरा है a बराबर r/2 और चौथा ऑप्शन है a बराबर r/4। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होता है दोस्तों त्रिज्या का आधा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 3 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है फोकस दूरी, ऑप्शन 2 है वक्रता केंद्र, ऑप्शन 3 है द्वारक और चौथा है मुख्य अक्ष। तो तीसरा का सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, द्वारक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए दोस्तों कि ये आप लोगों का दिया हुआ है चित्र और इसमें क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश का आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है जैसा चित्र में दिखाया गया है तो परावर्तित किरण होगा, यानी कि ये जो किरण है दोस्तों वो मुख्य फोकस से आ रहा है। ये जो किरण है वो दर्पण से टकरा कर, अवतल दर्पण है दोस्तों ये आप लोग जानते हैं ये अवतल दर्पण है, इससे टकरा कर ये कहाँ से गुजरेगा। तो आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट दिया है वक्रता केंद्र से गुजरेगा, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव से गुजरेगा और तीसरा है मुख्य अक्ष के समांतर होगा और चौथा है उसी मार्ग की दिशा में वापस आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मुख्य अक्ष के समांतर होगा, यानी कि ये जो है दोस्तों ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये सी और पी जो है ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाएगा और ये ऐसे गुजर जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरण है। आप लोग को उपाक्षीय किरण बताना है दोस्तों, यानी कि पाराक्सियल रे आप लोगों को इस चित्र में बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। तो उपाक्षीय किरण जो होता है दोस्तों वो मुख्य अक्ष जो होता है दोस्तों उसके सबसे नजदीक में होता है, ए और बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी सामान्य आंख के निकट बिंदु की दूरी होती है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां है कि उत्तल लेंस की वस्तु द्वारा हाश्रित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है। ये हाश्रित नहीं है दोस्तों, ये है वास्तविक। इसमें कुछ गलती लिख दिया है, यहाँ रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो ऑप्शन एक आप लोगों का है कि एफ। एफ जो है वो छोटा है यू से, यानी कि यू जो है दोस्तों यहाँ है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ जो है वो फोकस दूरी है, और बड़ा है 2f। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि लेंस में दो फोकस होता है, फोकस दो होता है, आप लोगों को पता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू जो है वो छोटा है एफ से, और तीसरा ऑप्शन है कि यू जो है बराबर है एफ के, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि यू जो है बड़ा है 2f से, यानी कि प्रतिबिंब का जो दूरी है दोस्तों वो 2f यानी कि फोकस दूरी से बड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यू जो है वो 2f से बड़ा होना चाहिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों उत्तल लेंस में। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है आप लोगों का। आठवां क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, और ऑप्शन नंबर 3 है 3, और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1। गोलीय दर्पण में फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों वो सिर्फ 1 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगे में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, या दृश्य प्रकाश तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सूक्ष्म तरंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या टार्टरिक लेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 11 क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 5, 3, 7, या 4। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 12 है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के आर पार विभवांतर है 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, या 30 वोल्ट, या 40 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 20 वोल्ट। 13 है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा का है ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, या ओम मीटर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, या 12 एम्पियर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 12 एम्पियर। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक 1 ओम प्रतिरोध वाले 6 बराबर प्रतिरोध चित्र के जैसा एक षष्ठभुज ABCDE बनाते हैं। यदि धारा ए से प्रवेश करती है तथा डी से निकलती है तो संयोजन द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध है 6 ओम, 3 ओम, या 4.5 ओम, या 1.5 ओम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 1.5 ओम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कहलाता है। ऑप्शन ए है बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच के विभवांतर, बिंदु बी पर विभव, बिंदु ए पर विभव, या इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच के विभवांतर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 17 जूल प्रति कूलम बराबर है ओम के, वाट के, एम्पियर के, या वोल्ट के। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिपथ ए मीटर हमेशा समांतर में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तीसरा है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और चौथा है ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 19 नंबर क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, 1:2, 2:1, या 1:4, या 4:1। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 4:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरे से 12 वोल्ट के बैटरी को संयोजित करने पर प्रतिरोध में 2.5 मीटर एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध है 4.8 ओम,
4.8 किलोवाट ओम या 480 ओम, या ऑप्शन नंबर 4 है 480 किलोवाट ओम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 4.8 किलोवाट ओम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन 1 है प्रत्येक 2 परिभ्रमण के पश्चात। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों प्रत्येक 1 परिभ्रमण के पश्चात। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों कि प्रत्येक आधा परिभ्रमण के पश्चात। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्येक 1/4 परिभ्रमण के पश्चात। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक आधा परिभ्रमण के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को उत्क्रमित कर देता है उसे कहते हैं। ऑप्शन 1 है रियोस्टेट, ऑप्शन 2 है कम्यूटेटर, ऑप्शन 3 है कैपेसिटर और ऑप्शन नंबर 4 है इंडक्टर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कम्यूटेटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 है जूल, ऑप्शन नंबर 2 है कूलाम, ऑप्शन नंबर 3 है गॉस, ऑप्शन नंबर 4 है वेबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि निम्नलिखित का मिलान करें। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों का मात्रा और इकाई दिया हुआ है। इधर मात्रा दिया हुआ है और इधर इकाई दिया हुआ है, और आप लोगों को मिलान करना है कि ए का मिलान किस में होगा, 1 में होगा या 2 में होगा या 3 में होगा या 4 में होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि किस में होगा। तो ये जो है दोस्तों विद्युत बल, इसका मिलान आप लोग कीजिएगा तो विद्युत बल का सही मिलान होगा दोस्तों नंबर 2, ये न्यूटन। विद्युत बल का SI मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। अब देखिए विद्युत आवेश का कूलाम्ब होता है दोस्तों। और अब देखिए क्या है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का जो होता है दोस्तों वो 2 आवेश पिंडों के बीच के वोल्ट होता है। अब विद्युत धारिता जो है दोस्तों वो फैराडे होता है। तो देखिए ये में जो है ये में है 2, किसमें है ये में 2, इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ये आप लोग चित्र देख सकते हैं दोस्तों, इधर इलेक्ट्रॉन है इधर चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 है दाईं ओर, ऑप्शन नंबर 2 है बाईं ओर, ऑप्शन नंबर 3 है कागज से बाहर की ओर आते हुए, ऑप्शन नंबर 4 है कागज में भीतर की ओर जाते हुए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 कागज से बाहर की ओर आते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन 1 है ऑर्स्टेड, ऑप्शन नंबर 2 है गाउस, ऑप्शन नंबर 3 है वेबर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वो वेबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में कौन से किसी लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार की लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर 2 है चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर 3 है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या होती है जिनका उद्भव तार से होता है। ऑप्शन नंबर 4 है चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्री वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्री वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर है दोस्तों कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली की घूर्णन करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम है। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का स्क्रीन पर कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की जाती है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रह जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सुई एक दिशा में क्षणिक गति करेगी, ऑप्शन नंबर 2 है सुई 1 की विपरीत दिशा में क्षणिक गति करेगी, ऑप्शन नंबर 3 है सुई में कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सुई में कोई विक्षेप दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है चालक के आर पार विद्युत धारा मापने में,
ऑप्शन नंबर 2 है चालक के दो बिंदुओं में विभवांतर बनाए रखने में। ऑप्शन नंबर 3 है विभवांतर मापने में। ऑप्शन नंबर 4 है लघु पतन से बचने में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चालक के दो बिंदुओं में विभवांतर बनाए रखने में विद्युत जो है विद्युत बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1 है निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है समान विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल नहीं घूमते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान, रैखिक संवेग, ऊर्जा या कोणीय संवेग। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रैखिक संवेग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक जल से भरा बंद बोतल में जल जमने से फटने का कारण है। शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 2 है बोतल जमने पर संकुचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है जमने पर जल का आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर 4 है जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है कारण ऑप्शन नंबर 4 जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाहन में पथ दृश्य के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिलोमित। ऑप्शन नंबर 2 है समतल। ऑप्शन नंबर 3 है अवतल। ऑप्शन नंबर 4 है उत्तल। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक चुंबकीय छड़ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आकस्मिक रूप से दो भागों में टूट जाता है तो ABCD प्रांतों का ध्रुवण होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ए बी उत्तरी ध्रुव तथा सी और डी दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 2 है ए और सी उत्तरी ध्रुव और बी डी दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 3 है ए बी सी उत्तरी ध्रुव तथा डी दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 4 है ए उत्तरी ध्रुव डी दक्षिणी ध्रुव बी तथा सी ध्रुवण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सी जो होगा दोस्तों वो उत्तरी ध्रुव होगा और बी और डी जो होगा वो दक्षिण ध्रुव होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कूलाम्ब बल है शुद्ध आकर्षक बल, शुद्ध प्रतिकर्षक बल, आकर्षक अथवा प्रतिकर्षी। ऑप्शन नंबर 4 है न आकर्षक न प्रतिकर्षी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आकर्षक तथा प्रतिकर्षी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विभवांतर 10 वोल्ट तथा धारा 5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 5 ओम। ऑप्शन नंबर 2 है 4 ओम। ऑप्शन नंबर 3 है 3 ओम। ऑप्शन नंबर 4 है 2 ओम। तो प्रतिरोध निकालना है दोस्तों तो R बराबर होता है V/I। आप लोगों को ओम का नियम याद होगा R/V/I होता है। तो वोल्ट हमारा 10 है और धारा 5 है तो ये कट जाएगा दोस्तों तो आ जाएगा 2 ओम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 2 ओम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रांतिक ताप पर किसी अतिचालक का प्रतिरोध होता है अनंत, शून्य, 10⁶ ओम, 10⁹ ओम। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शून्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत से प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर 1 है विभवांतर। ऑप्शन नंबर 2 है उपभोग शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 है धारा। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसकी मदद से निम्न वोल्टता यानी कि AC को उच्च वोल्टता AC में बदला जा सकता है? किसकी मदद से? ऑप्शन नंबर 1 है कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर 2 है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 3 है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर 4 है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन 1 है वास्तविक तथा आवर्धित। ऑप्शन 2 है वास्तविक तथा हास्रित और ऑप्शन 3 है आभासी तथा वास्तविक और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आभासी तथा आवर्धित। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कभी वास्तविक नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही छट गया। अब बचा तीसरा नंबर ऑप्शन और चौथा नंबर ऑप्शन। तो तीसरा नंबर ऑप्शन है दोस्तों आभासी तथा हास्रित यानी कि आभासी तथा वस्तु से छोटा और चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों कि आभासी तथा आवर्धिक यानी कि
आभासी तथा वस्तु से बड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आभासी तथा हासरित, यानी कि आभासी तथा उससे छोटा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पतले लेंस की फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस में 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, उसी के प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है इस प्रश्न को। अब आगे है कि लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो ऑप्शन 1 है उत्तल प्लस 2 डाइऑप्टर। उत्तल जो है दोस्तों यानी कि जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, और प्लस 2 डाइऑप्टर यानी कि लेंस की क्षमता जो है प्लस 2 डाइऑप्टर होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 है कि अवतल -2 डाइऑप्टर, और ऑप्शन नंबर 3 है समतल -2 डाइऑप्टर, और ऑप्शन नंबर 4 है समतलोतल प्लस 2 डाइऑप्टर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अवतल -2 डाइऑप्टर, यानी कि अगर फोकस दूरी माइनस में है दोस्तों तो समझिए कि वो अवतल लेंस होगा, और उसका जो क्षमता होगा यदि -50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है तो उस लेंस की क्षमता -2 डाइऑप्टर होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है जनित्र, ऑप्शन नंबर 2 है सौर कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 है रियोस्टेट, ऑप्शन नंबर 4 है बैटरी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रियोस्टेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल लेंस आवर्धन होता है, यानी कि उत्तल लेंस का आवर्धन कैसा होता है वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन 1 है हमेशा इकाई से कम, ऑप्शन नंबर 2 है हमेशा इकाई के बराबर, ऑप्शन नंबर 3 है हमेशा इकाई से अधिक, और ऑप्शन नंबर 4 है कभी इकाई से कम तथा कभी इकाई से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, कभी इकाई से कम, यानी कि कभी छोटा भी बन सकता है दोस्तों उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, और कभी अधिक भी बन सकता है, और कभी कभी बराबर भी बन सकता है दोस्तों, लेकिन बराबर का यहाँ नहीं दिया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई इकाई है, शक्ति का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है जूल, ऑप्शन नंबर 2 है एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 है वाट, ऑप्शन नंबर 4 है ओम। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है यही बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है इसकी लंबाई का, ऑप्शन नंबर 2 है अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, ऑप्शन नंबर 3 है तापक्रम का, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें हैं, उपाक्षीय किरणें यानी कि पराक्सियल रे बताना है दोस्तों, ये 10 क्लास में नहीं है दोस्तों, ये 10 क्लास से बाहर है। ऑप्शन आप लोगों का दिया है दोस्तों ए बी, और ऑप्शन नंबर 2 है सी डी, ऑप्शन नंबर 3 है ई एफ, और ऑप्शन नंबर 4 है ए बी सी डी और ई एफ तीनों। तो इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा दोस्तों ए बी। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, इसका सही ऑप्शन मुझे लग रहा है ए बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है और उसे उस दोष को दूर करना है तो उसे कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 3 है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर 4 है टॉरिक लेंस। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है ओम पर मीटर, और ऑप्शन नंबर 2 है ओम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है ओम मीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। देखिए अब क्वेश्चन 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है जैसा कि चित्र में दिया गया है तो परावर्तित किरण होगा। आप लोग यहाँ चित्र देखिए कि ये कैसा दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ध्रुव से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, या डी इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुख्य अक्ष के समांतर होगी। कोई भी दर्पण है दोस्तों यदि वो फोकस से किरण आ रहा है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों परावर्तन के बाद, तो ये ऐसे गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये दोनों जो रेखाएं होंगे दोस्तों मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण ये समांतर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन।
11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जल में हवा की बूंद बूंद हमेशा डॉट डॉट जैसा होती है। बूंद बूंद मतलब यहाँ है दोस्तों बुलबुल। जैसे कि बुलबुला उठता है किसी पानी में, वो कैसा व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर 1 है अवतल लेंस के जैसा, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तल लेंस के जैसा, ऑप्शन नंबर 3 है कभी अवतल लेंस तो कभी उत्तल लेंस के जैसा, ऑप्शन नंबर 4 है सपाट शीशा का प्लेट। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन हो जाएगा, अवतल लेंस के जैसा। जल में कोई भी बुलबुला होता है दोस्तों तो वो अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह ग्रसित है। यानी कि उसे क्या हुआ है ये बताना है, उस बीमारी को क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों की एस्टिग्मेटिज्म, और ऑप्शन नंबर 2 है मायोपिया, ऑप्शन नंबर 3 है हाइपरमेट्रोपिया, और ऑप्शन नंबर 4 है डिस्टॉर्शन। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मायोपिया। और मायोपिया को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? उसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, मायोपिया को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव होता है। यानी कि रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है आपके आंख के रेटिना पर, तो कितने देरी तक रेटिना पर उस प्रतिबिंब बना रहता है, यानी कि उसका प्रभाव रहता है। ऑप्शन 1 है दोस्तों की 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 है 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 है 20 सेकेंड। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1/10 सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी तथा समांतर संयोजक में, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 समांतर क्रम में। घरे में जितने भी उपकरण होते हैं दोस्तों वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यदि आप लोगों को जोड़ना है तो श्रेणी या समांतर दोनों में जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 समांतर क्रम में, क्योंकि हर एक उपकरण के लिए स्विच लगाना रहता है दोस्तों कि ताकि उसे ऑन ऑफ कर दिया जाए, तो इसे समांतर क्रम में सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है अनंत विभव पर, ऋण विभव पर, धन विभव पर, या शून्य विभव पर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 शून्य विभव पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, या बड़ी फोकस दूरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 छोटी फोकस दूरी। कोई भी माइक्रोस्कोप होता है दोस्तों तो उसमें छोटी फोकस दूरी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं और आप लोगों को याद होगा। आपतन कोण यानी कि साइन आई तथा परावर्तन कोण साइन आर का अनुपात है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, स्नेल का नियम। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 स्नेल का नियम। साइन आई बटा साइन आर जो होता है दोस्तों स्नेल का नियम होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की अपवर्तनांक की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 है पर मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 2 है मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इनमें कोई नहीं। अपवर्तनांक का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की ट्रैफिक संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, इसका क्या कारण है? रक्त का रंग लाल है, ऑप्शन नंबर 2 है प्राणी लाल रंग को पहचान सकता है, ऑप्शन नंबर 3 है लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन नंबर 4 है लाल खतरा का संकेत है। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लाल प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है दोस्तों, जिससे कि वो अधिक दूर तक दिखाई देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की एक परिपथ में ये मीटर हमेशा समांतर में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों ये मीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों ये मीटर वोल्ट मीटर में तथा दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों ये मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ये मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है? दो प्रतिरोधक R1 तथा R2 श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं,
यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है। दो प्रतिरोध है R1 तथा R2, ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। निम्नलिखित में कौन सा चित्र सही संयोजन है, यानी कि ये तीन आप लोगों को चित्र दिया गया है, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3, इनमें से कौन सही जोड़ा गया है दोस्तों, ये बताना है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों केवल एक सही है, और ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों कि केवल 3 सही है, और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों इनमें सभी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। जितने भी ये जोड़े गए हैं दोस्तों, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3, ये सभी श्रेणी क्रम में जोड़े हैं दोस्तों। ये R1 R2 प्रतिरोधक दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और ये तीनों चित्र सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या है? आप लोगों के पास सेल दिया गया है दोस्तों 1.5 वोल्ट को, और उसे बैटरी में कन्वर्ट करना है सेल को जोड़ जोड़कर। तो कैसे जोड़ेंगे यही आप लोग को बताना है। आप लोगों को यहाँ देखिए चित्र ए दिया है, चित्र बी दिया है, चित्र सी दिया है और चित्र डी दिया गया है। और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 है बी, ऑप्शन नंबर 3 है सी, और ऑप्शन नंबर 4 है डी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर 1 ए, ये सही जोड़ा है। देखिए इधर प्लस जोड़ा है, प्लस के बाद क्या आएगा दोस्तों माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस। ये बिल्कुल सही है। 4 सेल है दोस्तों, 1 2 3 4, 4 ये सेल हो गया। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, लेकिन फिर माइनस नहीं आएगा, ये ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए सी नंबर, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, फिर माइनस के बाद प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस है, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस है, फिर माइनस के बाद माइनस नहीं आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। ये गलती हो गया। अब ये ऐसी गलती हो दोस्तों कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों और माइनस नहीं होगा, एक और माइनस और एक और प्लस होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत पर आधारित युक्ति है, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, वोल्टमीटर या अमीटर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख, 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, आर्मेचर, एमीटर, ध्रुव या स्प्लिट। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 भारी रूप से बढ़ती है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो है दोस्तों वो है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रधान अक्ष, बी है मुख्य फोकस, सी है वक्रता त्रिज्या और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। जो गोलीय दर्पण में हो जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है दोस्तों वो वृत्ताकार सीमा का जो व्यास होता है वो गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ण रंग तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए है लाल और बी है नीला, सी है पीला, डी है बैगनी। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन ए है रेटिना, बी है पुतली और ऑप्शन नंबर यहाँ सी है कॉर्निया और डी है आइरिस। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेटिना। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है दोस्तों आँख के रेटिना जो होता है रेटिना पर ही बनता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी।
ऑप्शन नंबर ए है पानी में, बी है लोहा में, सी है कांच में और डी है निर्वात में। तो लोहा में तो प्रकाश की चाल होगी नहीं दोस्तों सबसे अधिक, और लोहा में प्रकाश गमन कर ही नहीं सकती है, और करेगी भी तो बहुत कम, ना के बराबर। कांच में करती है दोस्तों, पानी में भी करती है और निर्वात में भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है, वो कहाँ की वस्तु को वो साफ साफ देख सकता है? निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को, केवल बड़ी वस्तु को? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु को। तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है दोस्तों, वो नज़दीक का वस्तु को नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी, समांतर, अपसारी या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 8 यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप लोगों का। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा या डी इनमें कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विचलन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत या इनमें कोई नहीं? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि जल के गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? A1, B2, C3, D4। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? भूयोजित तार में, ऑप्शन नंबर ए है भूयोजित तार में, ऑप्शन नंबर बी है ठंडे तार में, ऑप्शन नंबर सी है गर्म तार में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी में। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गर्म तार में। तो स्विच सिर्फ गर्म तार में लगाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12, और एक क्वेश्चन आप लोग एकदम 100% याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 की जूल प्रति कूलम कहलाता है वाट, एम्पियर, ओम या वोल्ट? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला, फैराडे, वेबर या डी इनमें कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो टेस्ला होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव ए ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक प्रभाव, और ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय प्रभाव पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं डायनोमो बदलता है। डायनोमो जो होता है दोस्तों वो क्या बदलता है? ऑप्शन ए है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? सही ऑप्शन इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है दोस्तों वो उसे ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या वर्ण विक्षेपण? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है एक मोटर कार के पथदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य या इनमें कोई नहीं?
सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वस्तु से छोटा। तो कोई भी मोटर कार होता है दोस्तों, तो उसके पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए जो मिरर लगाया होता है ड्राइवर के बगल में, उसमें छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है वस्तु से, लेकिन वो ज़्यादा कवर करता है, वो जो जगह है वो ज़्यादा जगह कवर करता है, लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने पर इसकी सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगना, विद्युत वाहक बल से कम, डी इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत वाहक बल से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब का आवर्धन क्या होगा। तो आप लोगों का ये अवतल दर्पण दिया है दोस्तों, और यहाँ फोकस है, यहाँ फोकस है, और यहाँ पोल यानी कि ध्रुव है, और इसके ठीक बीच में वस्तु को रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ऑप्शन ए है आप लोगों का 1 यानी कि उसके बराबर बनेगा, बी यानी कि उसके दुगना बनेगा, यानी B2 है इसका यानी कि दुगना बनेगा, और सी है दोस्तों 1/2 यानी कि वस्तु के आधा बनेगा, डी इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुगना बनेगा, उससे बड़ा है, दुगना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, या इनमें सभी के। तो जब भी जीवाश्म ईंधन जलता है, जैसे कोयला हो गया और इत्यादि पेट्रोलियम ये सब जो हो गया दोस्तों, तो उसके जलने से जान रहे हैं क्या क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइए कि पसंद आया है, और आप लोग लिखिए कि और वीडियो बनाइए, मैं आप लोगों को और वीडियो बनाकर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि और आप लोगों को क्या अच्छा करूं कि आप लोगों को और सुविधा मिले। तो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।